बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं रायपुर सेंट्रल जेल। जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। शराब घोटाला मामले में 1 साल से जेल में बंद है लखमा। ईडी ने कवासी लखमा को किया था गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे हैं, कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। 1 साल से जेल में बंद है कवासी लखमा। आपको बता दें कि मुलाकात करने पहुंचे हैं और शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है लखमा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सेंट्रल जेल में बंद कवासी लखमा से मिलने पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कवासी लखमा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं। हसन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? अरे उनको यहाँ से उठा के हम लोग ले गए, मैं कहा रहा सब कुछ होने के बाद स्लिप उलिप बनवाने के बाद बोलती यहाँ नहीं लोग। और 1 साल का लगभग समय बीत चुका है जब से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद शराब घोटाले मामले में और ईओडब्ल्यू ने उनकी गिरफ्तारी की थी। और उसके बाद से 1 साल से जो कवासी लखमा है वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। और आज उन्हीं से मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है रायपुर सेंट्रल पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है इसके पहले चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत मिली थी। इसके बाद भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को तो में रिहाई मिल गई थी, लेकिन कवासी राहत जो है वो कोर्ट से नहीं मिली है। जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। और लगभग 1 साल का सबसे कवासी लखमा जो है रायपुर सेंट्रल जेल में शराब घोटाले के मामले में और ईडी द्वारा एफआईआर में आरोपी बनाया है और उसके बाद भी जेल में बंद है। जी हसन, ये भी समझ लेंगे क्या कोई खासा यहाँ पर मतलब है कि वकील भी पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है, कहीं ना कहीं उम्मीद जताने यहाँ पर लखमा को गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देखिए, कहीं ना कहीं जो अलग अलग तथ्य मिले थे, जिस प्रकार से जो शराब घोटाले की राशि वो लगभग 200 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले की राशि जब बढ़ी थी, जो अलग अलग डिजिटल एविडेंस मिले थे उसके आधार पर अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें कई पूर्व आबकारी आयुक्त भी शामिल है। इसके अलावा कवासी लखमा शामिल है, चैतन्य बघेल गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें कई पूर्व आबकारी आयुक्त भी शामिल है। इसके अलावा कवासी लखमा शामिल है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे साक्ष्य वो नहीं मिल पाए थे, जिसके बाद उन्हें राहत जो है उच्च न्यायालय ने दी थी और जिसके बाद चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई। लेकिन कवासी लखमा के खिलाफ जो सबूत मिले, जो आबकारी नीति में बदलाव किया गया, उसके तहत कहीं ना कहीं उनका जो नाम है वो सामने आया था। और ईडी और कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू ने जो मामला दर्ज किया था और जो चालान पेश किया, उस आधार पर अब तक कवासी लखमा को जो है वो राहत नहीं दी है कोर्ट ने। और लगभग 1 साल से वे लगातार रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। अब तक इस मामले में फाइनल जो चालान है वो भी पेश हो चुका है और अब शराब घोटाले के मामले में जो कहीं ना कहीं ट्रायल है वो शुरू हो रहा है। और ट्रायल के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से क्या भूमिका थी और ईडी की ओर से और अलग अलग जो साक्ष्य है वो पेश किए जाएंगे। हसन, ये भी समझ लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी जेल से आए, कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अच्छे से नहीं रह रहे, कवासी लखमा बीमार हैं, उनका इलाज नहीं कराया जा रहा है, कई सारी चीजें व्यवस्थाओं को लेकर भी सेंट्रल जेल पर आरोप लगाते हुए आए हैं। क्या कुछ लगता है इस बार की स्थितियां वो चेक करने भी आते हैं कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से नकारती भी आई है? देखिए, निश्चित रूप से नेहा, अगर कवासी लखमा की बात करें तो 1 साल का समय बीत गया। ऐसे में कई बार उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर के शिकायत भी की थी, कोर्ट में अपील भी की थी कि उनका जो इलाज है वो कराया जाए। बीच में देखा गया था कि उनका इलाज जो है वो नहीं हो पा रहा था। ये हवाला दिया गया था कि सुरक्षा के इंतजाम जो है वो नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की कमी का हवाला दिया गया था। बाद में जब इस मामले को विकास उपाध्याय ने कहीं ना कहीं और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने उठाया था और उन्होंने इस मामले में डीजीपी से भी मुलाकात की थी। डीजीपी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं बल उपलब्ध कराया गया और बाद में कवासी लखमा की आंखों का ऑपरेशन कराया गया था। इसके बाद से लगातार उनका स्वास्थ्य जो है वो फिलहाल ठीक चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कवासी लखमा ये शिकायत करते हैं कि जब भी कोर्ट में पेशी होती है तो उन्हें जेल से बाहर जो है वो नहीं लाया जाता, जिसके बाद आखिरी में देखा गया था कि जो आखिरी पेशी हुई थी उसमें कवासी लखमा को जो है वो जेल से निकाल करके कोर्ट में पेश भी किया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हसन बने हुए थे और कवासी लखमा से मिलने पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।